एवरीवन, हम पढ़ रहे थे क्लास सिक्स का चैप्टर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। चलिए आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। ओ यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। उस लड़की ने कहा कि अरे हाँ, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, कि हमें एक छोटी वॉक पर चलना चाहिए या हमें घूमते हुए आगे चलना चाहिए। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, कि आपको केवल मुझे चीजों के बारे में बताना है। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, कि जब आज का दिन जब समाप्त होगा तो मैं बहुत ही प्रसन्न रहूंगी। ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न होना। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, कि दूसरे जो खराब दिन थे वो तो इसके आधे भी खराब नहीं है। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. मेरा अनुमान है कि having a leg tied up, कि अगर एक पैर को बांध दिया जाए, and hopping about on a crutch is almost fun, और crutch means होता है walking stick, किसी के सहारे चलना या किसी वॉकिंग स्टिक के सहारे चलना, ये तो एक क्या हो गया, एक खेल की तरह बहुत ही फनी चीज हो गई। Having an arm tied up is a bit more troublesome, लेकिन अपने एक हाथ को बांध देना थोड़ा परेशान कर देने वाला है। Because you can't eat without help, क्योंकि आप उसके बिना किसी की हेल्प लिए बिना खा नहीं सकते हो। And things like that, और उसके अलावा कोई भी काम नहीं कर सकते हो। I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. I don't think, कि मैं नहीं सोचती हूँ I will mind being deaf for a day, कि अगर मुझे एक दिन के लिए बहरा बनना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी या मैं उस चीज को माइंड करूंगी। At least not much, कि अगर करूंगी भी तो ज्यादा नहीं। But being blind is so frightening. फ्राइटनिंग मीन्स होता है बहुत ही डरावना, लेकिन अंधा होना तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरीइंग दैट आई विल गेट हर्ट, और मेरे सर में हमेशा दर्द रहता है ये सोचकर कि इस बात की चिंता में कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ पर हैं। इन द प्ले ग्राउंड, आई सेड, मैंने कहा खेल के मैदान में। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। Miss Beam is walking up and down the garden with a tall girl. Miss Beam एक लंबी लड़की के साथ गार्डन में इधर से उधर घूम रही हैं। What is the girl wearing? My little friend asked. मेरी छोटी मित्र ने मुझसे पूछा कि उस लड़की ने क्या पहना हुआ है। A blue cotton skirt and a pink blouse. एक ब्लू कलर की कॉटन की स्कर्ट और एक पिंक कलर की शर्ट या ब्लाउज पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड, उसने कहा कि मुझे लगता है कि वो मिली है। व्हाट कलर इज हर हेयर, कि उसकी बालों का कलर क्या है। वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा बहुत ही हल्का। यस दैट्स मिली, हाँ वह मिली है। शी इज द हेड गर्ल, और वह हमारी हेड गर्ल है। There is an old man tying up roses, I said. मैंने कहा कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी गुलाबों को बांध रहा है। Yes, that's Peter, कि हाँ वह पीटर है। He is the gardener, वह माली है। He is hundreds of years old, वह हजारों साल बूढ़ा है, यानी वो हजारों साल का है। And here comes a girl with curly red hair, she is on crutches, कि और यहाँ पर सामने एक लड़की आ रही है जिसके रेड कलर के कर्ली हेयर है और वो क्रचेस यानी वॉकिंग स्टिक के सहारे चल रही है। That's अनीता, she said, उसने कहा कि वह अनीता है। And so we walked on, और इस प्रकार हम आगे चलते गए। Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. Gradually means होता है धीरे धीरे या slowly. I discovered that, मैंने पाया कि I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be, कि मैंने पाया कि मैं जितना विचारशील अपने आप को समझता था, अब मैं उससे 10 गुना ज्यादा विचारशील हो गया हूँ। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me.
I also realized, और मैंने यह भी महसूस किया, that if I had to describe people and things to someone else, कि अगर मुझे किसी को लोगों और चीजों के बारे में बताना पड़े या वर्णन करना पड़े it made them more interesting to me, तो ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होगा. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. और जब फाइनली मेरा वहां से जाने का टाइम आया, I told Miss Beam, तो मैंने मिस बीम से कहा that I was very sorry to go, कि मुझे यहाँ से जाने में बहुत ही दुख हो रहा है. और she replied, उन्होंने आंसर दिया, then there is something in my system after all. फिर तो हो सकता है कि हमारे सिस्टम में ही कोई ऐसी बात हो जो कोई भी यहाँ आता है तो उसका वहां से जाने का मन नहीं करता है. तो ये यहाँ का चैप्टर फिनिश होता है. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.